करके हाजिर हुई हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि समय कम रहते हुए भी आप कैसे खूबसूरत दिख सकते हैं। अगर आपको ये जरा सा भी डाउट है तो मैं सेल्स मास्टर शिखा वर्मा ऑल इंडिया ट्रेनर आपके लिए अपने दो मैजिकल प्रोडक्ट्स लेकर के आई हूँ, जिसमें अगर आपके पास समय कम है और आप तब भी लगता है कि आपकी खूबसूरती थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि हम एटमी के प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो हम ऐसे ही बहुत सारे ब्यूटीफुल हो चुके हैं सभी लोग। लेकिन यस ऑफ कोर्स कई बार हमारे जो इवेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लाइक ऑफिशियल मीट होती है, मैरिज पार्टीज वगैरह होती है। तो सिर्फ हमारे स्किन केयर से वहां पर एक अच्छा पार्टी ग्लैम लुक नहीं आ पाता है, राइट। वहां पे हमारी स्किन इंप्रूव हो रही है, लेकिन एक अच्छा हाइलाइटेड लुक के लिए हमें थोड़ा सा मेकअप करना पड़ता है। पर हम मेकअप केमिकल क्यों करें जब अपने पास अपने हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें पहला हमारे पास है एटमी का बीबी क्रीम और दूसरा हमारे पास एटमी का हेल्दी ग्लो बेस। अगर ये दो कॉम्बिनेशन आपके पास है तो आपको किसी भी केमिकल को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे से लिख के ले सकते हैं, क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ पर मीटिंग में बैठ रही हूँ और अगर आपको लग रहा है कि यस मैं अच्छी लग रही हूँ, तो यस इसका कमाल है मेरी एटमी की बीबी क्रीम का। क्योंकि जब भी मुझे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होना होता है तो मैं अपनी एटमी की बीबी क्रीम का एक छोटा सा अमाउंट मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ कि सिर्फ ये अमाउंट, ये मस्टर्ड सीड से जरा सा अधिक अमाउंट मैं लेती हूँ और मेरे पूरे फेस पर इसको ब्यूटी ब्लेंडर, जो नॉर्मल स्पंज आता है मार्केट में, उससे मैं अप्लाई करती हूँ। और उसके बाद और उसको अप्लाई करने से पहले हल्का सा वेट कर लेती हूँ, गीला कर लेती हूँ और उसको पूरा श्रिंक करके उसका पानी निकाल के एंड देन सिंपली अपने फेस पर हम इसको लगा लेते हैं। और उसके बाद 5 मिनट के बाद, क्योंकि शुरू में मे भी आपको हल्का सा लगता है कि थोड़ा वाइट जैसा लग रहा है, क्योंकि वो मर्ज हो रहा होता है। वो टिंटेड जो पिगमेंट्स होते हैं इसके, वो आपकी स्किन में मर्ज होने में लगभग 4 से 5 मिनट सेकेंड, 40 to 50 सेकेंड्स अगर आप कह सकते हैं, 1 मिनट हार्डली लगता है इसको आपकी स्किन में मर्ज होने के लिए। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी मैंने आपके सामने ही इसको लिया था और ये मेरी नॉर्मल का है, तो दोनों में फर्क आपको दिख रहा होगा। यही सेम फर्क आपकी स्किन में इमीडिएट आ जाता है जब आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। एंड अगर आपको थोड़ा सा और उससे ज्यादा हाईलाइटेड चाहिए, थोड़ा पिंकी टिंटेड के साथ अगर आपको अपना कॉम्प्लेक्शन चाहिए, पार्टी में जा रहे हैं, तब फिर आप वहां पे अपना जो बेस है वो अपने हेल्दी ग्लो बेस से तैयार करें एंड देन फिर बीबी क्रीम को अप्लाई करो। और आपको लगता है कि आप दिन की पार्टी में जा रहे हैं और बहुत ज्यादा धूप में जा रहे हैं, तब मैं रेकमेंड करूंगी अपना एटमी का हेल्दी ग्लो बेस, बीबी क्रीम एंड देन हमारा सनस्क्रीन। ये तीनों चीजों की क्वांटिटी बिल्कुल मिनिमम लेकर के इनको इवनली आप मिक्स कर लीजिए एंड देन आप अप्लाई कर लीजिए। आप उस धूप में भी अच्छे से ग्लैम लुक शो कर सकते हैं, रेडियंट लुक के साथ रहेंगे। प्लस आप उस चुभती जलती धूप से भी बचे रहेंगे, क्योंकि एक भरपूर मात्रा का एसपीएफ आपके फेस पर रहेगा, राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अपनी ये जो छोटी सी मैजिकल डिबिया है एटमी की बीबी क्रीम, ये किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है और इसमें ऐसा कौन सा तत्व है जो आपको इंस्टेंट मेकअप लुक दे देता है, जो आपके अदर केमिकल्स नहीं दे सकते हैं। क्योंकि मैं मेकअप नहीं करती हूँ, लिटरली मैं बताऊं, लेकिन एटमी में आने के बाद मैंने मेकअप करना शुरू किया, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मेरे में आया कि मेरे पास जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट से बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे, राइट। सो मैंने इन प्रोडक्ट्स पे अपने आप को स्विच किया और यस ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, तो ज़रूर इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करके अपना एक बार रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली खुद में भी बिफोर आफ्टर आप देख सकते हैं और आपको वो फर्क इमिडिएटली दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये है अपनी एटमी की बीबी क्रीम, जिसको अगर आप डिस्क्रिप्शन वाइज अगर मैं दिखाऊं, क्योंकि हमें मार्केट में भी जाके बोलना है, क्योंकि ये तो मेरा पर्सनल कॉन्फिडेंस है ना, लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब तक आप यूज नहीं करेंगे। और वो यूज करने के लिए और यूज करने के बाद
वो चीज बताने का कॉन्फिडेंस आपको मार्केट में कि किस तरीके से आप इसको पिच कर सकते हैं, उसके लिए कुछ इसके हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो हमें जानना जरूरी हो जाता है। इनको बीबी क्रीम कहा जाता है। बीबी का मतलब होता है ब्लेमिश बाम, यानी कि आपकी स्किन को इवन करने के लिए जिस प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है बीबी। ठीक है, इसमें आपका ये हो गया। ये आपकी हर तरीके की स्किन के लिए इकलौता प्रोडक्ट है जिसमें आपकी स्किन अगर ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, सबके लिए आपका अच्छे से काम करता है। बस क्वांटिटी का फर्क आपका हो जाएगा। यूज करने से पहले अपने स्किन केयर को जरूर यूज कर लें, क्योंकि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है और आपने सिंपली इसे डायरेक्टली अप्लाई कर लिया तो आपकी स्किन पर वो रिजल्ट नहीं दिखेगा। सो बेटरली आप जो भी अपना स्किन केयर यूज कर रहे हैं, लाइक आप हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट यूज कर रहे हैं, आप फेम सेट यूज कर रहे हैं, आप एब्सोल्यूट यूज कर रहे हैं, वो स्किन केयर अपना करने के बाद इसको यूज करना है। राइट। ये काम क्या करता है? ये काम करता है आपके फाउंडेशन का रिप्लेसमेंट, आपके मॉइस्चराइजर जो आपने ऑलरेडी स्किन केयर के बाद, जैसे अगर हम लोग प्राइमर का यूज कर रहे हैं एक बेस तैयार करने के लिए, जरूरत नहीं है, आप इमीडिएट आप अपने बेबी क्रीम को अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। और सनस्क्रीन के साथ, क्यों? क्योंकि इसमें आपका SPF 30 भी है और PA++ के साथ है। अब ये आपका, अगर हम कहें कि बीबी क्रीम टिंटेड मॉइस्चराइजर की तरह भी वर्क कर रहा है, आपकी स्किन को इवन करने का काम कर रहा है। जैसे वैसे तो कंटिन्यू रेगुलर यूज होने की वजह से मेरी स्किन में अब टचवुड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, लेकिन फिर भी जब हम कैमरा फेस करते हैं या हम जब लाइट्स के सामने आते हैं ना, तो चीज़ें आपकी हाईलाइट हो जाती हैं। तो वहां पर आपकी स्किन अच्छी खासी इवन स्किन दिखे, उसके लिए मैं ज़रूर इसको अप्लाई करके बैठती हूँ। इसका जो सॉफ्ट और मॉइस्चराइजिंग क्रीम टेक्सचर होता है, मैंने आपको अप्लाई करके भी अभी दिखाया है। ये SPF के साथ होने की वजह से आपकी स्किन को UV रेज से प्रोटेक्ट भी कर रहा है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर रहा है अगर आप इसको दिन में यूज कर रहे हैं। और रात में तो ऐसा सच आपको कोई स्पेक्ट्रम की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको ये प्रोटेक्ट करेगा। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? इसमें आपका ब्लैक ईस्ट बीटा ग्लूकॉन है, जो कि आपके फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे जो भी हार्मफुल फैक्टर्स होते हैं उनको ये रोकता है और स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। यहाँ पे फेलिनस लिंटस राइस, इसका भी एक्सट्रैक्ट यहाँ पर यूज किया गया है, जिसमें क्रिस्टलाइजेशन टेक्नोलॉजी और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का यूज है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे इवनली ये स्प्रेड हो जाता है और आपकी स्किन पे कोई भी केकीनेस, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लगाने के बाद अगर मैं स्माइल कर रही हूँ तो यहाँ पर आपके पैचेस आने लगेंगे। क्योंकि कुछ फाउंडेशंस या कुछ चीज़ें जब हम लगाते हैं ना, तो क्या होता है कि जब आप स्माइल करते हैं तो वो केकी सा आपका दिखने लगता है, या इवन जिनके फाइन लाइंस वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो वो शो होने लगती है, मतलब हाईलाइट हो जाती है, शो तो हो रही है, हाईलाइट हो जाती है। इसके संग आपका ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपकी स्किन पूरी जो होती है वो इवनली स्प्रेड हो जाती है। तीसरा आपका यहाँ पर होता है फेलिनस लिंटस पैसिलोमाइसिस जपैनिका। ये आपका इंग्रेडिएंट क्या काम करता है? ये आपकी स्किन की वाइटलिटी को मेंटेन करता है और प्लस आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को भी मेंटेन करता है। मतलब जब आप इसको लगाते हैं तो आपको एज सच कुछ भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा तेज हंसना नहीं है। कई बार होता है ना, जब हम मेकअप करते हैं तो हम अवॉइड करते हैं, बट एटमी के प्रोडक्ट्स को लगाने के बाद आपको इन सारे बैरियर्स की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपना इंजॉय कर सकते हैं, जिस भी पार्टी में आप गए हैं उसको खा सकते हैं, पी सकते हैं, खुल के हंस सकते हैं, एंजॉयमेंट कर सकते हैं। राइट। और साथ ही साथ आपका जो कैकिलिक एक्सट्रैक्ट है वो आपके फ्लेवोनॉइड और बायोएक्टिव सप्लीमेंट्स का काम करता है और विटामिन C के फंक्शंस को यहाँ पर एक्टिवेट करता है। अगर आप इसको लगाने के लिए, क्वांटिटी मैंने आपको बताया, बिल्कुल मस्टर्ड सीड के बराबर की क्वांटिटी काफ़ी होती है आपके पूरे स्किन के, फेस की स्किन को कवर करने के लिए। मतलब इसका जो इसके कवरेज एरिया है बहुत अच्छा है। मैंने आपसे बताया कि जब भी मैं पार्टी में मतलब थोड़ी ऐसी पार्टीज लाइक मैरिज हो गई, एंगेजमेंट हो गई, जहां पर बहुत सारे लाइटनिंग इफेक्ट होते हैं। नॉर्मली ऑफिशियल मीट वगैरह में हम लोग का ऐसा लाइट नहीं होता है जिसमें आपका चीजें इन्हांस नहीं हो, लेकिन जब हम मैरिज वगैरह में जाते हैं तो वहां पे अलग अलग तरीके की लाइट होती है, तो कुछ में आपका मेकअप डल हो जाता है, कुछ में आपका मेकअप बहुत इन्हांस हो जाता है। सो उस जगह पे उन लाइट के फेस करने के लिए आपको अपनी स्किन पर एक ऐसा स्पेक्ट्रम बना करके रखना है जो आपकी स्किन को हर लाइट में इवन टोन दिखाई दे।
तो उस समय क्या करना है आपको, हेल्दी ग्लो बेस से अपना एक बेस मेकअप तैयार कर लेना है। ये भी आपका SPF 30 के साथ ही है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो होती है वो ब्राइटन दिखाई देती है, रिंकल फ्री। मैंने आपको बताया कि आप बीबी क्रीम को भी अप्लाई करते हैं तो वही रहता है। यहाँ पर जब आप हेल्दी ग्लो बेस का इसका बेस स्पेक्ट्रम बना करके यूज करते हैं, तब आपकी स्किन आपकी रिंकल फ्री हो जाती है, प्लस मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आपको देता है। माइल्ड फॉर्मूले के साथ है, इको सर्ट सर्टिफाइड है, प्लस इसमें जो वो रोज वाटर का जो इन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से आपकी स्किन हेल्दी और रेजिलियंट रहती है, और एक हल्की सी माइल्ड सी खुशबू भी आती है जब आप इसको अप्लाई करते हैं। तीनों फंक्शन के साथ है। ये मॉइस्चराइजर का भी काम कर रहा है, मतलब प्रिपरेशन भी कर रहा है, प्राइमर का भी काम कर रहा है, प्लस सनस्क्रीन का भी काम कर रहा है, जिसकी वजह से जब ये आपके पोर्स, जो भी स्किन के बीच में जो पोर्स होते हैं उनमें जब जाता है, तो वो उसको बंद नहीं करता है, उसको ब्रीदेबल बनाता है, जिसकी वजह से आपका स्वेट भी, मतलब आपका सिंपली, सॉरी रिक्वेस्ट है, जो भी स्क्रीन से छेड़छाड़ कर रहे हैं प्लीज ऐसा मत करिए, मीटिंग डिस्टर्ब होती है। जो तीन फंक्शंस होते हैं वो आपके सनस्क्रीन के SPF को मेंटेन करने के कारण होते हैं, जिसकी वजह से स्वेट भी कंट्रोल होता है, प्लस ऑयल सीबम ग्लैंड्स जो होती है वो भी अपना काम पर्टिकुलरली कर रही होती हैं। स्किन की ग्लोइंग बनाने के लिए काम करता है, आपकी स्किन को इल्यूमिनेट करता है, मतलब इन्हांस करता है आपके कॉम्प्लेक्शन को, और आपकी स्किन को इवनली, चाहे आप रात में यूज कर रहे हैं या दिन में यूज कर रहे हैं, उसके फीचर को मेंटेन करता है। अब इसके जो SPF है उससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि आपकी स्किन का कोई भी जो ब्लॉचीनेस, मतलब थोड़ा सा बल्जीनेस होती है स्किन पे, लिफ्टिंग थोड़ी कम होती है जहां पर, उसको मेंटेन करता है, रिड्यूस करता है। टैनिंग आपकी उस समय आपको नहीं दिखाई देती है, आपको वो हिडन कर देता है फॉर्म में। सनबर्न अगर है तो उसमें आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, अगर आप इसे अप्लाई करके जा रहे हैं तो सन की डायरेक्ट रेज आपकी स्किन को हार्म नहीं पहुंचा सकती है। प्री मैच्योर एजिंग का, अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हैं, क्योंकि SPF के साथ है, तो आपकी एजिंग को भी समय से पहले आने में मदद करता है, बिकॉज ऑलरेडी SPF के साथ है। यूवी रेज से आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है, और यूवी रेज अगर प्रोटेक्टेड हो रही हैं तो आपके फ्री रेडिकल्स वहां पर नहीं ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे कैंसर का रिस्क भी कम हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, इसमें आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है रोज वाटर, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट कर रहा है, इलास्टिसिटी को मेंटेन कर रहा है। एसरोला, ये एक तरीके का विटामिन सी होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ब्राइट दिखाई देती है और स्ट्रेस फ्री दिखाई देती है। पर्ल पाउडर होता है, जिसकी वजह से स्किन रिलैक्सिंग होती है, सॉफ्ट होती है, मॉइस्चराइजिंग के साथ होती है, कि ये आपकी स्किन को सपल करता है और काम करता है। प्लस आपका अकाई बेरी होता है, जिससे आपकी स्किन जो होती है इलास्टिसिटी मेंटेन करती है, प्लस हाइड्रेशन भी मेंटेन रहता है यहाँ पर, राइट। स्क्वेलन होता है, जिसकी वजह से स्किन आपकी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, अगर हम कहें कि एकदम लाइवली रहती है, इलास्टिक मेंटेन रहता है उसका, मॉइस्चराइजिंग होती है, डी एजिंग नहीं हो पाती है, राइट। सो ये आपका एब्जॉर्प्शन करने में ज्यादा मदद कर रहा है, स्किन की रिजुविनेशन को हेल्प कर रहा है, मॉइस्चराइज कर रहा है, और प्लस हाइड्रेशन को भी रिटेन करने का काम करता है। इन तीनों चीजों को जब हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, तो जब आप हेल्दी ग्लो बेस से अपना बेस बना रहे हैं, तो आपको अप्लाई कैसे करना है, मैंने सिंपली आपको बीबी क्रीम का बताया, वैसे ही आपको आपके हेल्दी ग्लो बेस को भी इवनली स्प्रेड करना है। एक स्मॉल क्वांटिटी आपने लेनी है। बेटर टू यूज कि आप ब्यूटी ब्लेंडर्स के साथ यूज करें, हल्का सा वेट करके, जैसे ब्यूटी बाम में बताया था वैसे ही, या आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, सिंपली आपने डॉट बना लिए अपने फेसेस पे, खास तौर से जिन चीजों को आपने ज्यादा हाईलाइट करना है, राइट। आपका नोज हो गया, आपका चिन हो गया, और आपका चिक एरिया हो गया, और फोरहेड हो गया, इन चीजों को। प्लस आपने बेस तैयार कर लिया, एंड देन यू विल गो टू बीबी क्रीम। आपने बीबी क्रीम अप्लाई कर लिया उसके बाद, और अब अगर थोड़ा सा आपको HD टाइप का मेकअप चाहिए, यानी इनहांसिव चाहिए, आपकी स्किन शाइनियर चाहिए, सो आप इसकी लेयर को आफ्टर मेकअप भी एक बार लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आप उन पोर्शंस को, लाइक चिक बोन्स जो हो गई, नोज बोन हो गई, प्लस आपका जो चिक एरिया हो गया, चिन एरिया हो गया, फोरहेड एरिया हो गया, जिस पे लाइट अगर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होता है। तो आप इस तरीके से इसे डुअल लेयर में भी यूज करके कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पार्टी।
कैसी पार्टी है, कैसी लाइटनिंग इफेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। हल्की फुल्की पार्टी है तो सिंपली आप अपना बेस लगा करके यूज कर सकते हैं बीबी क्रीम को। या आपकी मैरिज टाइप की है, थोड़ी हाई फाई टाइप की है, जहाँ पर लाइटनिंग इफेक्ट आपको पता है कि बहुत ज्यादा हो सकता है, सो वहां पे आपने बेस लगाया, बीबी क्रीम लगाया, फिर बेस को लगा करके अप्लाई कर सकते हैं। रखना कैसे है, आपको इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है। रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री तक के टेम्परेचर पे। फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है, लेकिन जहां पर आपकी धूप आ रही है वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को हमें नहीं रखना होता, खास तौर से जो हमारे कॉस्मेटिक वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट धूप के एक्सपोजर में मैंने आंखों में जाने से रोकना है। और अगर आंखों में चला भी जाता है तो सिंपली आप ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं। एटमी ग्लो बेस को लगाने का जो तरीका है वो आपको बता दिया, कि आपकी स्किन केयर रूटीन कर लीजिए पहले, उसके बाद इसको कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मेकअप इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहता है और नेचुरल स्किन आपकी मिलती है। सो आज का ये जो हमारा प्रोडक्ट था, इसकी यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग अगर मैं कहूँ तो खत्म होती है। लेकिन यस, यहाँ पर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इन प्रोडक्ट्स के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इन प्रोडक्ट्स को जब आप यूज करते हैं ना, तो आपकी स्किन के एनहांसमेंट प्लस आफ्टर मेकअप रिमूवल भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। लाइक अगर हम अदर कॉस्मेटिक्स यूज करते थे पहले, तो मुझे प्रॉब्लम आती थी कि उसके बाद या तो एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम हमें हो जाती थी, बिकॉज वो केमिकल ही हार्श केमिकल है जो आफ्टर इफेक्ट मुझे मेरे को देते थे। बट टचवुड, अभी पिछले 4 साल से, 4.5 साल से अगर मैं कहूँ कि मैं इन प्रोडक्ट्स की रेगुलर यूजर हूँ, सो मुझे इन चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं इजीली इन मेकअप अगर मैं कहूँ अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को, तो ये मैं अपनी स्किन केयर की तरह यूज कर सकती हूँ आराम से। मुझे कोई टेंशन नहीं होती है कि इनका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। तो फटाफट आप लोग भी जाकर के इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, आप खुद यूज करें और अपने बिलवेड वंस के साथ ज़रूर शेयर करें। बिकॉज आजकल की जो यूथ होती है वो अपने आप को लुक वाइज बहुत अच्छे से मेंटेन करना जानती है। इवन हम लोग की जो जनरेशन है वो भी अपने आप पर अब ध्यान ज़्यादा देने लगी है। आइदर हमारे जो पेरेंट वाली जनरेशन है उसमें से भी लोग अब अपने ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा शुरू कर चुके हैं। सो वहाँ पे हर एक जनरेशन की एज के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट्स बेस्ट वर्किंग हैं, किसी की भी स्किन पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू फेस एरिया, आप क्वांटिटी को थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये था आज का हमारा दो मैजिकल प्रोडक्ट्स, एटमी का बीबी क्रीम और एटमी का हेल्दी ग्लो बेस। और जैसा मैंने बताया कि अगर आपको इससे और ज़्यादा फैंटास्टिक रिजल्ट चाहिए, सो आप अपने एटमी का हेल्दी ग्लो बेस, बीबी क्रीम और सनस्क्रीन तीनों को एक साथ मिक्स करके फिर भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको उससे और अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। मुझे लगता है कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इस सेशन को यहीं पर वाइंड करते हैं। और फिर अपने और भी नए अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ, वैसे तो हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट अगर हमें और भी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी रहती है तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम अपने हर एक प्रोडक्ट्स को डीपली जान पाए। बिकॉज अपने प्रोडक्ट्स को हम जितना ज़्यादा समझेंगे हमें उनसे प्यार होता जाता है। और डेफिनेटली जब आप अपने प्रोडक्ट से प्यार करेंगे ना, तो जब आप 10 लोगों के बीच में खड़े होते हैं, तो आप जब उसके बारे में बताते हैं, तो कोई आपसे ये नहीं पूछता है या ये नहीं सोचता है कि अरे शिखा फिर से आ गई, ये फिर से प्रोडक्ट बताएगी। वो ये कहता है कि मैम इस बार कौन सा प्रोडक्ट लेकर के आए हो जो मैं अपने घर में स्विच कर सकूं। लिटरली मुझे यही रिस्पॉन्स मिलता है। जबकि अदर लोगों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मुझे यही समझ आती है कि उन लोगों के संग ये चीजें आती हैं कि लोग देख करके कतराते हैं। बट मैं अगर कहीं भी खड़ी होती हूँ तो सब मुझसे यही पूछते हैं कि मैम इसमें अब कौन सा नया प्रोडक्ट आया जो आप हमें बताओगे। ये कॉन्फिडेंस आप तब ले आ सकते हैं जब आप 100% अपने सभी प्रोडक्ट्स के यूजर होंगे। कुछ भी नहीं करना है, मार्केट में पिच करने से पहले सबसे पहले अपने आप को एज अ कंज्यूमर ये प्रोडक्ट्स पिच कराइए, दीजिए अपने आप को ये प्रोडक्ट्स, कि क्यों आप बाहर वालों को जा करके बता सकते हैं। सो यस, थैंक यू।